जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। उद्धव ठाकरे और उनके नेता तुष्टीकरण के दलदल में धंसते जा रहे हैं। वो आजकल मंदिरों की जगह दरगाहों के चक्कर काट रहे हैं और यहाँ तक कि दरगाह में कसमें खा रहे हैं, अपनी निष्ठा के सबूत दे रहे हैं। उद्धव ठाकरे के करीबी बड़े नेताओं की ये दुर्गति हो गई है कि हिंदुओं से मिले इतने बड़े सबक के बावजूद भी उनका इस्लामीकरण नहीं रुका है और वो इस्लामीकरण साबित करने के लिए, अपनी इस्लाम परस्ती साबित करने के लिए और नीचे गिरते जा रहे हैं। ये मामला कोंकण का है, 8 दिसंबर का है, जब उद्धव ठाकरे के नेताओं ने पीर बाबर शेख दरगाह में जाकर वहां पर कसमें खाई थी। इस 8 दिसंबर को शिवसेना यूबीटी की एक बैठक थी और ये बैठक थी कोंकण में हुए प्रदर्शन को लेकर। कोंकण में जो इस वक्त इस बार के चुनाव में उद्धव ठाकरे की बुरी हालत हुई है, जो सफाया हो गया है, उसके बाद वहां पर कार्यकर्ताओं में घोर नाराजगी थी और उन्होंने बैठक करने के लिए मांग कर रहे थे। उनकी कई शिकायतें थी, जिसके बाद रत्नागिरी में उद्धव ठाकरे के नेता विनायक राउत वहां पहुंचे। अब विनायक राउत जो है वो पूर्व सांसद रह चुके हैं, लेकिन लोकसभा का चुनाव हारे थे नारायण राणे के सामने, और वो क्योंकि उद्धव ठाकरे के नजदीकी है तो उन्हें भेजा गया यहाँ पर कार्यकर्ताओं को मनाने समझाने के लिए। रत्नागिरी में बैठक हुई और इस बैठक में जिला ब्लॉक स्तर के पदाधिकारी आए, कार्यकर्ता आए और इस तरह बातचीत हुई। वहां पर माहौल ऐसा बना कि जबरदस्त हंगामा हो गया, एक दूसरे के ऊपर आरोप लगे, एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराया गया कि वहां पर हालत बद से बदतर हो गई, शोर शराबा हो गया। जो वहां के निचले कार्यकर्ता थे, नेता थे, वो लीडरशिप को जिम्मेदार ठहरा रहे थे। उनका कहना था कि लीडरशिप ने लापरवाही बरती, उनमें काबिलियत नहीं थी, वो चुनाव जीतने की उनमें क्षमता ही नहीं थी, ऐसे लोगों को आपने यहाँ पर अधिकारी बना दिया था। सब एक दूसरे पर आरोप लगाने लगे, गुस्सा निकालने लगे और यहाँ तक कि इस्तीफे तक की बात आ गई कि जो यहाँ पर स्थानीय स्तर के पदाधिकारी हैं उनसे इस्तीफा लिया जाए। कुछ ने इस्तीफे की पेशकश कर दी। इस बैठक में खूब हंगामा हुआ और जब बात नहीं संभली, विनायक राउत समझाने की कोशिश करते रहे, यही बार बार कहते रहे कि अभी इस वक्त जो है पार्टी ने हार का सामना किया है, हमें आगे के लिए तैयारी करनी है, बीएमसी के लिए तैयारी करनी है, एकजुट रहना चाहिए। लेकिन पार्टी में बिखराव आया और यहाँ तक कि ये भी कहा गया कि कई लोग हैं यहाँ से जो शिंदे गुट के संपर्क में है और जल्द ही यहाँ से पार्टी के नेता जो है वो विदाई ले सकते हैं, कई लोग यहाँ पर उद्धव ठाकरे को छोड़ सकते हैं। इस तरह की चर्चाएं भी हुई। तो इसके बाद विनायक राउत को कोई रास्ता नहीं सूझा और उन्होंने अपने बॉस का ही तरीका अपनाया उद्धव ठाकरे का कि शपथ ले लो। उद्धव ठाकरे ने भी जब चुनाव के नतीजों के बाद वो जो मातोश्री में बैठक की थी, विधायकों को बुलाया था, तो उन्होंने भी एक एफिडेविट साइन कराया था जिसमें लिखा था कि वो उद्धव ठाकरे का पार्टी के प्रति, यूबीटी के प्रति जो है निष्ठा रखेंगे और पार्टी को हमेशा उसका साथ देंगे, उद्धव ठाकरे का नेतृत्व स्वीकार करेंगे। अब यही तरीका विनायक राउत ने अपनाया और कहा कि हमें शपथ लेनी चाहिए, पार्टी के प्रति निष्ठा की शपथ लेनी चाहिए और जो नहीं लेगा इसका मतलब है कि वो पार्टी के लिए, जो शपथ लेने नहीं आएगा वो पार्टी के प्रति जो है निष्ठा नहीं रखता। अब ये पूरा वहां पर मामला तय किया गया। अब हो कि यहाँ पर आप शपथ कहाँ लेंगे। अब कोंकण है जो इलाका है, वहां पर मंदिरों में आप अपने इष्ट देव की अगर शपथ लेते हैं तो उसके लिए बहुत बड़े मायने होते हैं, आप उस शपथ को तोड़ नहीं सकते, वरना तो आप उसके लिए शपथ ही मत लीजिए। लेकिन इन्होंने क्या किया, किसी मंदिर में जाने की बजाय इन्होंने कहा शपथ ली एक दरगाह में। उद्धव ठाकरे के नेताओं ने, शिवसेना जो कि बाला साहेब ठाकरे की हिंदू हृदय सम्राट, उनकी सेना थी जो शिवाजी की सेना कहलाती है, उसने शपथ कहाँ ली, दरगाह में जाकर। क्या कभी शिवाजी ने दरगाहों में, मस्जिदों में जाकर क्या उन्होंने कभी सिर झुकाया? शिवाजी महाराज ने मंदिर बनाए, अपने इष्ट देव की शपथ ली, लेकिन इन लोगों ने क्या किया, जो शिवाजी महाराज की सेना बनते हैं, उन्होंने दरगाह में जाकर शपथ ली, वहां पर कसम खाई, अपनी पार्टी के प्रति निष्ठा की शपथ खाई। और वहां पर इनके दो नेता नहीं आए, जिलाधिकारी और उप जिलाधिकारी, और उनको गद्दार घोषित कर दिया कि जो यहाँ दरगाह में शपथ लेने नहीं आएगा वो यानी कि गद्दार है। अरे हो सकता है कि भाई उनकी आपके प्रति निष्ठा हो, लेकिन वो दरगाह में शपथ न लेना चाहते हो, वो मंदिर में शपथ लेना चाहते हो, लेकिन आपने क्या किया, यहाँ तुष्टीकरण किया। वही जो ठाकरे, आदित्य ठाकरे करने में लगे हैं, वही किया विनायक राउत ने, और दरगाह में लेकर गए और वहां जाकर कसम दिलाई कि आप पार्टी के प्रति अपनी लॉयल्टी रखेंगे। और देखिए ये इन्होंने, क्यों ये लोग दरगाह गए हैं,
आखिर क्यों जरूरत पड़ी है कि आपको कोंकण में ये सब करने की जरूरत पड़ी है? क्योंकि कोंकण में जो है उद्धव ठाकरे को जबरदस्त झटका लगा है। यहाँ पर उन्हें एक भी सीट नहीं मिली है, सफाया हो गया। और यहाँ तक कि यहाँ पर चुनाव से पहले भी जब शिवसेना टूटी थी तब इनके यहाँ पर 29 विधायक थे। अब 56 में से कुल विधायक 29 यहीं से थे। कोंकण इलाके में, कोंकण मुंबई का जो इलाका है वहां से 29 विधायक थे, जिनमें से 20 चले गए, शिंदे के साथ चले गए। और इसके बाद इनके लिए यहाँ पर खाली हो गया, इनके पास नेता नहीं रहे, वैक्यूम हो गया। और यही वजह थी कि ये लोग ये उधार पर नेता लेके यहाँ चुनाव लड़े और इनके कार्यकर्ताओं ने इनका ही साथ नहीं दिया, शिंदे का साथ दिया, बीजेपी का साथ दिया और वो यहाँ पर सारी सीटें लेकर चले गए। अब इन्हें ये तो पता है कि पार्टी में उद्धव ठाकरे के लिए नाराजगी तो है और नेता उन्हें छोड़ छोड़ कर जाना चाहते हैं, तो ऐसे में शपथ दिला रहे हैं। लेकिन दरगाह क्यों चुनी गई? सवाल तो ये भी उठता है कि यहाँ रत्नागिरी में जागृत मंदिर है, वहां जा सकते थे। रत्नागिरी में दूसरे मंदिर भी हैं, आप वहां जा सकते थे। लेकिन आपने दरगाह में ही शपथ क्यों ली? क्योंकि इन्हें तुष्टीकरण करना है, क्योंकि अभी भी इनके सिर से इस्लामीकरण का भूत नहीं उतरा है और बल्कि वो और ज्यादा सवार हो गया। अभी इन्हें लग रहा है कि हिंदू तो साथ नहीं दे रहे हैं, मुसलमानों को जो है कम से कम पकड़ के रखें, क्या करें। और उधर से जो उद्धव ठाकरे हैं वो बीएमसी में कहते हैं हमें हिंदुत्व दिखाना है, तो दूसरी तरफ सोचते हैं कि हिंदुओं को भी पकड़ कर रखें, हिंदुओं को मनाएं। तो ये लोग बड़े कंफ्यूज हैं। लेकिन जो लाइन इनकी पार्टी लाइन जो इनके नेताओं ने ले ली है, उस पार्टी लाइन को तो इन्हें पकड़कर रखना ही पड़ेगा। जो आदित्य ठाकरे, संजय राउत बार बार कह रहे हैं कि नहीं अघाड़ी में रहना ही है, हमारा हिंदुत्व अलग है, हमारे तो हृदय में राम है, मुंह पे राम ले नहीं सकते क्योंकि हमें शर्म आती है, तो हम जो है हृदय में राम रखेंगे। तो यही वाला हिंदुत्व ये भी लेकर चल रहे हैं। और इस हिंदुत्व का मतलब है सेक्युलर, सेक्युलर का मतलब तुष्टीकरण, इस्लामीकरण, कि आप जाएं, आप दरगाहों में जाएं, मस्जिदों में जाएं और वहां पर ये दिखाएं कि हम देखो हम मंदिर नहीं जाते, हम सेक्युलर हैं। सेक्युलर मतलब यही है भारत में कि आप जो है मंदिर ना जाएं, हिंदू धर्म को गालियां दे और जहां इफ्तार खाएं और दरगाहों में जाकर सिर टेके, ये सेक्युलरिज्म है। यहाँ पर हिंदू धर्म को खत्म कर दो। यही उद्धव ठाकरे की पार्टी के नेता करने में लगे हैं। देखिए, तुष्टीकरण का हाल ही ऐसा है कि जो भी इसमें पड़ता है वो इसमें अंदर ही घुसता जाता है, क्योंकि मुसलमानों की एकजुटता के आगे उनको कुछ भी वो कर ले वो कम ही नजर आता है। यही हाल होता है कि अब जो मिलिंद नार्वेकर ने पोस्ट किया बाबरी मस्जिद को लेकर, जिसमें उन्होंने लिखा था, जो बाला साहेब ठाकरे ने कहा था कि जिसने भी बाबरी मस्जिद गिराई है मुझे उस पर गर्व है। अब जब इस पर सवाल उठा, अबू आजमी ने सवाल उठाया, तो आदित्य ठाकरे ये नहीं कह पाए कि वो अपने दादाजी की कही बात से सहमत है, उन्होंने क्या गलत कहा था, उन्हें भी गर्व है और हमें भी गर्व है। आदित्य ठाकरे ये कह देते तो फिर भूचाल आ जाता, और भूचाल क्या आता? भूचाल अबू आजमी का नहीं आता। इन्हें अबू आजमी का डर नहीं है, इन्हें डर है मुसलमान वोटों का। और यही इसी कारण ये जो है अपना बार बार अपना हिंदुत्व जो है अलग तरह का हिंदुत्व प्रदर्शित करते हैं और डरते हैं। बाला साहेब ठाकरे को हिंदू हृदय सम्राट कहने से डरते हैं, उनका पोता ही डरता है। इससे ज्यादा शर्मनाक बात क्या होगी कि वो अपने पिता को, अपने दादा को सम्मान नहीं दे पाता है और उनकी बातों से सहमति नहीं रख पाता है। और यही हुआ, इनको डर यही है कि अभी बीएमसी का चुनाव है, अब भी मुसलमान वोट चाहिए, तो अब इसके लिए भी झुके रहो। यही होता है, कांग्रेस के साथ भी यही होता रहा। दूसरी पार्टियां हैं, सपा है, ममता बनर्जी के आजकल नेता कह रहे हैं कि हम कोलकाता में जो है बाबरी मस्जिद बनाएंगे। तो ये सब क्योंकि मुसलमानों की एकजुटता में आप अगर एक कदम इनके लिए उठाएंगे, जरा सी कोताही बरतेंगे, तो ये आपको बार बार ये याद दिलाएंगे कि हमने आपको वोट दिया था, आप पूरी तरह हमारे लिए फैसला लें। यानी कि आप बीच का रास्ता नहीं अपना सकते। आप ये नहीं कर सकते कि थोड़ा हमने हिंदुत्व कर लिया, थोड़ा इस्लाम कर लिया, ये नहीं कर सकते। आपको पूरी तरह उनका होना होगा और आपको ऐसे कदम उठाने होंगे, ऐसे फैसले लेने होंगे जिसमें आपकी पूरी निष्ठा उनके प्रति दिखती हो। इससे कम में वो मानते ही नहीं है, इसके कम में वो आपको वोट देंगे ही नहीं। यही उनकी एकजुटता की ताकत है। अब इसी ताकत के आगे जो है आदित्य ठाकरे झुके पड़े हैं। लेकिन अब पार्टी में तो विद्रोह है, क्योंकि देखिए इस बार हिंदुओं ने भी ताकत दिखा दी। अब एकजुटता जो दिखाता है उसके सामने तो थोड़ा झुकना ही पड़ता है, क्योंकि हिंदुओं ने इस बार ताकत दिखाई और जनमत दिया, जिसके आगे उनके अब विधायक सोचने लगे हैं, उनके सांसद सोचने लगे हैं कि हमें अलग रास्ता अपनाना चाहिए, अघाड़ी से अलग होना चाहिए और पूरी तरह से हिंदुत्व के पर अपने एजेंडे पर चलना चाहिए। अगर ऐसा नहीं करेंगे
तो ये बीच में लटके रह जाएंगे कि पार्टी के नेता कुछ और चाहते हैं, उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे कुछ और चाहते हैं, और इस लटकते हुए हम कहीं के नहीं रहेंगे। ना ही तो आप कांग्रेस और एनसीपी की तरह हो पा रहे हैं, ना ही तो आप बीजेपी की तरह हो पा रहे हैं। तो फिर आपको यहाँ इस राजनीति में, महाराष्ट्र की राजनीति में आपका अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। और ये देखिए कि ये आदित्य ठाकरे क्यों इतनी कंफ्यूजन में है, क्योंकि इनके रिंग मास्टर संजय राउत वो इनके साथ हैं। आजकल संजय राउत ने उद्धव ठाकरे को छोड़कर जो है आदित्य ठाकरे को पकड़ लिया है, और आदित्य ठाकरे को एक नई सीख देने में लगे हुए हैं कि आप भले ही आप सत्ता में नहीं आए, लेकिन अघाड़ी में आप नंबर 1 है। ये वही है जो राहुल गांधी 99 सीट पर उछल रहे थे, तो वो कांग्रेस के राहुल गांधी है, ये यूबीटी के राहुल गांधी है आदित्य ठाकरे। तो संजय राउत उनको यही बोल रहे हैं कि कल को अघाड़ी अगर सत्ता में आती है तो फिर आप जो है, जैसे कि आज परफॉर्मेंस रहा, आप सबसे ज्यादा सीटें लाएंगे तो आप ही मुख्यमंत्री बनेंगे। पहले उद्धव ठाकरे को लालच दिया, अब आदित्य ठाकरे को दिया जा रहा है, और उन्हें इसी गुमान में है कि हम जो है अघाड़ी में सबसे ज्यादा सीटें लाए हैं। भले ही आप जो है 288 में से सिर्फ 20 सीटें लाए हैं, आप 10% भी नहीं ला पाए हैं। तो ये हाल है इस वक्त। अपने रिंग मास्टर के इशारों पर जो है आदित्य ठाकरे नाचने में लगे हुए हैं, और इसके कारण उनकी पार्टी के बड़े नेताओं में भी कंफ्यूजन है, क्योंकि वो तो अपनी टॉप लीडरशिप के मुताबिक ही चलेंगे, जो कि आदित्य ठाकरे हैं, उद्धव ठाकरे हैं, उनके हिसाब से ये लोग अपनी जो है विचारधारा रखेंगे। लेकिन जो जमीनी स्तर के कार्यकर्ता है, उन्होंने जैसे कि कोंकण में उन्होंने सवाल उठाया, सवाल जो था नेताओं की विचारधारा को लेकर भी था कि उन्होंने यही लापरवाही है कि आपने विचारधारा की स्पष्टता नहीं रखी और आप जो है कंफ्यूज रहे। तो उन्होंने इस पर भी सवाल उठाया। उद्धव ठाकरे की पार्टी की बैठक में भी ये सवाल उठा, लेकिन उनके जो बेटे हैं और जो बेटे के रिंग मास्टर हैं वो ये बात समझने को तैयार नहीं है। तो फिर उद्धव ठाकरे का पतन, उद्धव ठाकरे की पार्टी का पतन जो है ये महाराष्ट्र के इतिहास में लिखा ही जा रहा है, और लोगों के सामने हो रहा है कि जब किसी की दुर्गति होती है तो उसकी मति भ्रष्ट किस तरह से हो जाती है। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।